कल की कथा में आपने सुना भगवान कन्हैया का जन्म उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। धरती का भार हरने के लिए भगवान कृष्ण ने अवतार लिया और जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान कृष्ण किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अबुद्ध्यानमस्य। जब जब धरती पे भार हो जाता है अत्याचार का तब तब भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए अवतरित होते हैं। भगवान कन्हैया ने जेल में जन्म लिया माता देवकी की गर्भ से। क्योंकि ये परमात्मा है, कभी गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं, अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं। तो भगवान का कल प्राकट भाव हुआ। माता देवकी 9 माह गर्भ में वैसा ही महसूस करती रही जैसे कोई माता जब गर्भ धारण करती हैं तो उन्हें ये प्रतीत होता है कि हमारे उदर में कुछ है। लेकिन भगवान कभी गर्भ में नहीं आते हैं, भगवान तो प्रकट होते हैं। विप्रधेनु सुर संतेत लीन मनुज अवतार। भगवान विप्रधेनु सुर संतेत लीन मनुज अवतार। भगवान कन्हैया ने जेल में जन्म लिया, अवतार लिया और जैसे ही क्योंकि कंस को भय था अपनी मृत्यु का, आकाशवाणी से जो कंस की भविष्यवाणी की गई थी कि तुझे जिसका तू धूमधाम से तू विदा करने जा रहा है, इसी के गर्भ से 8वां पुत्र तेरा काल बनेगा। तो कंस भयभीत हो गया, अपनी प्रिय बहन को और अपने बहनोई वसुदेव को जेल में डाल दिया। पहले तो वो वध करने लगा देवकी का, तो वसुदेव ने कहा कि नहीं, अब तो ये मेरी भार्या है, इसकी प्राणों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, आप इनको नहीं मार सकते। लेकिन मैं एक उपाय बताता हूँ कि आपको 8वें पुत्र से जो भय है, जो भी 8वां पुत्र होगा मैं आपको समर्पित कर दूंगा, आप जो है उसको ले लेना, आपका मैं शत्रु दे दूंगा। तो कंस ने कहा हाँ ये भी ठीक है, ये हमारी प्रिय बहन है। तो तब से उसको एक जेल खाने में बंद कर दिया, देवकी और वसुदेव को। लेकिन सुविधाएं, संपूर्ण सुविधाएं कंस ने उसी जेल खाने में, उसी बैरिंग में पहुंचाना शुरू कर दी जो एक घर में सुविधाएं होती हैं, भोजन पानी इत्यादि की सुविधाएं सब कंस ने। और महाराज इधर जब प्रथम पुत्र हुआ तो जब वसुदेव जी लेकर के गए, जब लेकर के गए कि कहा कि ये देखिए ये पहला पुत्र हुआ है महाराज कंस। तो कंस ने जैसे ही देखा तो कंस ने सोचा ये तो प्रथम पुत्र है, उसके हृदय में वात्सल्य भाव जाग गया। उसने कहा कि महाराज ये तो प्रथम पुत्र है, ये तो मेरा शत्रु नहीं है, मैं इसका वध नहीं करूंगा। तो उसे प्रेम हो गया, उसे वात्सल्य भाव जाग गया। तो देवताओं ने सोचा अरे ये कंस को तो मोह हो गया, अब तो सब उल्टा हो जाएगा, क्या करना चाहिए। वो पुत्र वापस दे दिया कि ये मेरा शत्रु नहीं है, ये मेरी मृत्यु नहीं है, इसको आप ले जाइए, वसुदेव से कहा। लेकिन तभी देवताओं ने नारद को, क्योंकि प्रचार मंत्री है नारद जी, नारद का अर्थ होता है कि जिसकी बात को कोई रद्द ना करे, ना देवता करें और ना ही दानव करें। वो तो दोनों पक्षों के ऋषि थे, जो गुमराह होते थे तो उनको वो जानकारी देते थे जाके, और दोनों ही पक्ष के लोग उनकी बात मानते थे।
नारद का अर्थ ये नहीं होता था कि आपस में किसी के यहाँ झगड़ा कराना। लोग कह नहीं देते हैं कि ये तो नारद है, नहीं। नारद का कार्य था अज्ञानता को ज्ञान में बदलना। तो महाराज नारद जी आए, नारद जी से कहा कि ये तो कंस को मोह हो गया, अब कैसे आगे की लीला होगी, अब आप ही जाइए कंस को समझाइए जाकर के। तो कंस इधर नारद जी कंस की सभा में प्रकट होते हैं, और जैसे ही कंस ने नारद जी को देखा तो नारद जी को प्रणाम किया, और नारद जी ने नारायण नारायण का जाप। उन्हें श्राप था कि 2 घड़ी से ज्यादा कहीं नहीं रुक सकते, यानी 2 घड़ी जब तक एक गाय दुही जाती है जिस समय तक, उसी समय तक नारद जी रुक सकते थे, ये उन्हें श्राप लगा था। तो जैसे ही नारद जी पहुंचते हैं तो नारद जी कहते हैं, हे राजन कंस, ये क्या कर रहे हो तुम? अपने शत्रु को क्यों तुमने वापस कर दिया? ये देवता हैं, आपके साथ छल कर सकते हैं, हो सकता है 8वां वाला प्रथम हो। अरे अगर जो है कोई पंक्ति अगर लगा दी जाए, कोई लाइन खड़ी कर दी जाए और आगे से यदि गिना जाए तो पीछे वाला 8 होगा और आगे वाला पहला होगा, और पहले और पीछे से अगर गिना जाए तो पीछे वाला पहला होगा, आगे वाला 8 होगा। कंस के कुछ समझ में नहीं आया। उसी समय एक कमल का पुष्प वहां रखा था, तो नारद जी ने उठाया कि कंस देखिए, अब यहाँ से गिनिए, ये प्रथम हो गया, ये द्वितीय हो गया, ये तृतीय, ये चौथा, ये 5वां, ये 6वां, ये 7वां, 8वां। अब इधर से गिनिए, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, यानी 8 पंखुड़ियों पे उंगलियां रख करके नारद जी ने कंस को समझाया कि ये हो सकता है देव के कोई भी 8वां जो है शत्रु हो सकता है, इसमें से कोई भी 8वां हो सकता है। कंस के समझ में आया कि ये देवताओं की चाल है, छल कर रहे हैं मेरे साथ, हो सकता है यही हो। तो कंस ने, जो माता देवकी ने प्रथम लाल को जन्म दिया, कंस ने उसको एक पत्थर पर पटक करके और नृशंस हृदय से उसकी हत्या कर दी। महाराज दूसरा पुत्र हुआ, दूसरे की भी हत्या कर दी, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां पुत्र हुआ। तो भगवान ने अपनी योग माया के द्वारा रोहिणी के गर्भ में, रोहिणी के उदर में वो 7वां पुत्र उनके गर्भ में पहुंचा दिया। इधर रोहिणी माता गर्भवती हो गई। महाराज होता क्या है, अब 8वें में भगवान कन्हैया जब जैसे ही स्वयं अवतार लेकर के आए, जितने भी द्वारपाल थे सो गए। जेल में बड़े मोटे मोटे ताले पड़े थे, फाटक लगे थे, और वो भी बंद हो गए, वो भी खुल गए, फाटक भी खुल गए। और महाराज सभी द्वारपाल ऐसे सो गए कि जैसे उन्होंने कुछ सोने का पदार्थ खा लिया हो, क्योंकि ये तो भगवान की लीला है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। भगवान की लीला के प्रभाव से कंस की नगरी में सभी द्वारपाल पहरेदार सो गए, ताले टूट गए, फाटक खुल गए। और भगवान ने स्वप्न दिया कि मुझे अगर सुरक्षित रखना है तो मुझे नंद बाबा के यहाँ गोकुल में पहुंचा दीजिए। तो आज वसुदेव जी भगवान कन्हैया को गोकुल में लेकर के जा रहे हैं। अर्धरात्रि का समय है, क्योंकि रात के 12 बजे भगवान कन्हैया ने जन्म लिया, अवतार लिया जेल में। तो वसुदेव चलने की तैयारी करने लगे, और कुछ वस्तु तो उन्हें दिखाई नहीं दी, तो उन्होंने क्या किया, सूप था, सूप जिससे हम लोग जिससे माताएं अनाज साफ करती हैं भोजन के लिए हैं, तो वही सूप में वसुदेव जी ने भगवान कन्हैया को रख लिया, और रख करके महाराज चल दिए गोकुल के लिए। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि जेल में थे तो सूप कहाँ से आ गया जेल में? क्योंकि जब विवाह होता है, किसी भी बेटी की विदाई होती है, तो उसे सूप भी दिया जाता है महाराज। तो वो सब सामग्री उनके पास में ही थी, तो इसलिए सूप में रख करके आज वसुदेव गोकुल के लिए जा रहे हैं। काली अंधेरी रात है, बिजलियां तड़क रही हैं, घनघोर बारिश होने लगी।
अब चल दिए वसुदेव जी, कहीं ऐसा ना हो कंस जान जाए। लेकिन महाराज बोलिए राधे राधे, बोलिए जय श्री राधे। वसुदेव जी चलते हैं, चलते चलते यमुना जो पड़ती है बीच में, आप कभी वृंदावन जाइए, यदि गोकुल जाएंगे तो वो इधर मथुरा यमुना के इस तरफ है और गोकुल उधर यमुना के उस तरफ है। अब यमुना पार करनी है, कोई पुल तो है नहीं, कोई सरल मार्ग तो है नहीं। वसुदेव जी उसी यमुना में घुस के जा रहे हैं और यमुना ने देखा बहुत ही तीव्र गति से यमुना बढ़ने लगी। यमुना मैया क्यों बढ़ने लगी? क्योंकि भगवान कन्हैया की पत्नी माता यमुना भी है, तो वो सोच रही हैं कि मेरे पति जा रहे हैं तो क्यों ना मैं अपने पति का चरण स्पर्श कर लूं। और इधर यमुना माता सोच रही हैं कि हमारे ये ससुर हैं तो मैं क्या करूं, ससुर की भी मर्यादा रखनी है। तो यमुना बढ़ने लगी, बढ़ते 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 वसुदेव जी के यहाँ गर्दन तक आ गई। गर्दन तक आ गई तो महाराज जैसे ही गर्दन तक आ गई तो वसुदेव जी के मुख से एक ध्वनि निकली, कोयले कोयले कोयले। इधर भगवान कन्हैया ने अपना सीधा पैर यमुना की तरफ कर दिया और अंगूठे का स्पर्श करके यमुना मैया बिल्कुल घुटुओं तक पहुंच गई जाकर के। उनका वेग शांत हो गया और कोयले कोयले कहा तो एक कोयले नाम का गांव वृंदावन के पास बसा है आज भी। जो वसुदेव जी ने कहा था कोयले, तो आज भी वो गांव है। तो महाराज घनघोर बारिश हो रही थी। इधर शेषनाग लक्ष्मण जी ने सोचा कि हमारे प्रिय भाई जा रहे हैं जिनका हमने त्रेता युग में जो साथ दिया था, तो उन्होंने शेषनाग बन करके ऐसा छाता छतरी लगा दी। जैसे बारिश होती है ना तो हम लोग एक छाता लगा लेते हैं तो उससे भीगते नहीं हैं, उसी प्रकार से आकर के अपने सभी फन फैला दिए और जिससे कि वसुदेव जी और भगवान कन्हैया भीगे नहीं। इधर अभी रात्रि ही चल रही है। इधर वसुदेव जी पहुंचे नंद जी के द्वार में, वहां भी सब सो रहे थे। जाकर के भगवान कन्हैया को लिटा दिया और एक कन्या को जन्म दिया था। माता ने उस कन्या को ले लिया और भगवान कन्हैया को लिटा दिया। मैया यशोदा बड़ी भोली है। अच्छा, यशोदा की एक नंद थी जिसका नाम था सुनंदा। तो सुनंदा ने जैसे ही देखा कि अरे मेरी भाभी के तो लाला हुआ है, तो वैसे ही थाली उठा करके थाली बजाने लगी। थाली बजाई कि लाला भयो है, लाला भयो है, लाला भयो है। इतने में माता यशोदा भी जाग गई। माता यशोदा ने देखा बहुत ही तेजवान अत्यंत सुंदर बालक, क्योंकि साक्षात भगवान थे, जो भी देखता मोहित हो जाता, जो भी देखता। तो इधर सुनंदा ने जैसे ही थाली बजाई और कहा कि लाला भयो है, लाला भयो है, दौड़ करके गई नंद बाबा को बताया कि नंद बाबा तुम्हारे यहाँ लाला भयो है। तो वैसे ही नंद बाबा ने अपने मोतियों की माल उतार करके दान दे दी और बहुत ढेर सारा दान लुटाने लगे। महाराज बहुत ढेर सारा दान लुटाया। आज गोकुल में नंदोत्सव मन रहा है। दूर दूर से लोग आशीर्वाद देने आते, क्योंकि 80 वर्ष की उम्र में माता के यहाँ लाला जन्म हुआ, नंद के यहाँ लाला का जन्म हुआ। तो बड़ी प्रसन्नता है, क्योंकि अभी तक उनके कोई बालक नहीं था, वृद्धापन आ गया था, बालपन आ गया था। तो आज बड़े प्रसन्न हैं सभी। तो महाराज जो भी आता भगवान कृष्ण को अपना आशीर्वाद देने के लिए, दर्शन करने के लिए सभी लोग आते महाराज। बड़ी बहुत ही उत्सव चल रहा है, नंदोत्सव चल रहा है।
नंद बाबा दान लुटा रहे हैं, सभी लोग दान ले रहे हैं और दान लेने वाले भी दान दे रहे हैं। तो यहाँ कहा गया है सर्वस दाने दीन सब काहू, जे पावा राखा नहीं काऊ, जिन पावा राखा नहीं काऊ। सर्वस दाने दीन सब काहू, सर्वस दाने दीन सब काहू, ये पावा राखा नहीं काऊ। सर्वस दान दीन सब काहू, जे पावा राखा नहीं काहू। यानी दान देने वाले भी दान लुटा रहे हैं। बड़ा आनंदोत्सव चल रहा है और दूध दही माखन का तो इतना दान हुआ, इतना दान किया गया, इतना दान किया गया कि पूरे गोकुल की गलियों में कीचड़ हो गया दूध दही माखन का। महाराज जैसे कि बरसात होती है ना, तो बरसात में जब गलियों में कीच हो जाती है, उसी प्रकार से गोकुल में दूध दही का इतना दान दिया गया, इतना लुटाया गया, तो वहां पर दूध दही माखन की कीच हो गई। महाराज बड़ा आनंद हो रहा है, बहुत ही आनंद है, बहुत ही आनंद है। क्योंकि जहाँ सच्चिदानंद भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं, वहां तो आनंद ही आनंद होता है। महाराज नंद बाबा बड़े प्रसन्न हैं, मैया यशोदा बड़ी प्रसन्न है। वृद्धपन में लाला को जायो है, लाला को जन्म दियो। दूर दूर से आस पड़ोस से के गांव से माताएं आती, ढोलक बजाने के लिए, मंगल गीत गाने के लिए आती, चली जाती। ऐसे मान लीजिए कि नंद जी के यहाँ पर भक्तों का तांता लगा है दर्शन करने के लिए। महाराज अब इधर तो नंद उत्सव चल रहा है, लेकिन इधर अब कंस के दरबार में देखिएगा। इधर आइए वापस। जैसे ही सभी द्वारपाल, जैसे ही वसुदेव जी आए कन्या को लेकर के और अपने जेल खाने में पहुंचे, सभी फाटक बंद हो गए, वैसे ही ताले लग गए और वैसे ही ताले लग गए और द्वारपाल जाग गए। द्वारपालों ने देखा कि अरे कहीं ऐसा तो नहीं हम सो गए थे, यानी उन्हें ये महसूस नहीं हो पाया कि हमें मूर्छा आ गई थी कि हम सो गए थे। द्वारपाल फिर से द्वार पर खड़े हो गए और जैसे ही कन्या के रोने की आवाज आई तो उस कन्या को लेकर के वसुदेव जी कंस के पास जाते हैं। महाराज कंस के पास जाते हैं और कहते हैं कि लो भोजराज कंस जी, उस कन्या को जैसे ही कंस के हाथ में देते हैं तो कंस ने देखा कि अरे देवताओं ने तो कहा था, आकाशवाणी तो हुई थी, आकाश से भविष्यवाणी कि 8वें गर्भ से पुत्र होगा, ये तो पुत्री हुई है। तो जैसे ही कंस ने देखा उसने कहा हो सकता है ये पुत्री हो और इसका हम वध ना करें और आगे चल करके इसके गर्भ से उधर से पुत्र जन्म ले, वो मेरी मृत्यु कर दे। तो उसने क्या किया, कन्या को लिया और अपने हाथ से पकड़ा और एक पत्थर पर पटकने लगा। जैसे ही पत्थर पर पटकने लगा तो वैसे ही कन्या हाथ से छूट करके कंस के
और आकाश मार्ग में अट्टहास करते हुए हंसते हुए चली गई और कहने लगा, हे दुष्ट कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो गोकुल में अवतरित हो चुका है, पैदा हो चुका है, सावधान। आकाश मार्ग में महाराज वो कन्या चली गई जो कि भगवान की योग माया थी, यानी योग से उन्होंने अपनी माया को प्रकट किया था। ये भगवान की योग माया थी। कंस ने सुना, कंस भयभीत हो गया, क्योंकि कन्या वो भविष्यवाणी करते हुए चली गई। कहा कि तुझे मारने वाला तो गोकुल में पैदा हो चुका है। कंस भयभीत हो गया और महाराज वही कन्या जाकर के बिजली बनी है। जो ये बिजली तड़कती है ना आकाश में, आप लोग जो देखते हैं, वही कन्या का ये प्राकट है, वही कन्या ये बिजली बनी है जाकर के महाराज। कंस ने जब इतना सुना, कंस ने तो तत्काल आपातकालीन बैठक बुलाई अपने राज्य में। जितने भी उसके राक्षस राक्षसियां थे, जितने भी गुप्तचर थे, जिस चौकी पे जहां लगे थे, जो छुट्टी पे गए थे, सभी को तुरंत मोबाइल मैसेज करके तुरंत कहा कि आपातकालीन बैठक होने जा रही है। आप सभी लोग तत्काल यहाँ राज्य में पधारने की कृपा करें। जैसे ही राक्षसों ने सुना तो तुरंत ही राजा कंस के दरबार में आ गए। देखिए, जब भी कोई आपातकाल आता है, कोई ऐसी घटना होती है, तो आज भी आपातकाल जो मीटिंग होती है, भारत सरकार भी करती है। अभी पुलवामा हमला हुआ था तो उसमें भी भारत सरकार ने आपातकालीन बैठक की थी कि विचार विमर्श उसमें होता है कि क्या किया जाए अब शत्रु के साथ, जो शत्रु ने ऐसा किया। तो महाराज उसने आपातकाल बैठक बुलाई और कहा कि वो कन्या आकाश मार्ग में चली गई, कहते हुए, कंस तुझे मारने वाला तेरा शत्रु तो गोकुल में पैदा हो चुका है। अब क्या किया जाए? शत्रु को कैसे नष्ट किया जाए? शत्रु का कैसे वध किया जाए? महाराज अब होता क्या है, उसी समय एक पूतना नाम की राक्षसी थी। उसने कहा कि महाराज आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपने बस ये बता दिया गोकुल में है, अब तो ये मेरे ऊपर आप छोड़ दो, मैं उसके प्राणों का हरण कर लूंगी। आप मुझे आज्ञा दें और मैं अभी अति शीघ्र जाती हूँ और जो भी आपका शत्रु है मैं उसका वध कर दूंगी। जो भी एक दिन से लेकर के 6 महीने के बालक हैं, मैं उन सभी का वध कर दूंगी। उसने कहा, पूतना ने। कंस हंसने लगा कि हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा, ये तो मेरे शत्रु को मारने का बहुत ही सरल उपाय है। कंस को ऐसा लगा कि वाकई अब मेरा शत्रु ये पूतना नष्ट कर देगी, जाकर के मार देगी जाकर के। महाराज पूतना बाल घातनी राक्षसी है। बहिर्ता पुरा द्वारा सर्वा पूर्ववता व्रता ततो बाल ध्वनि, यानी पूतना छोटे छोटे बालकों को मार देती है। जिसके कोई पूत ना हो उसे कहते हैं पूतना। पूतना चलती है, सुंदर सा उसने स्त्री का वेश धारण किया, जैसे कि मान लो कोई स्वर्ग की अप्सरा आ रही हो, सुंदर अपना वेश धारण करके आज पूतना गोकुल के लिए चल दी।